ભરૂચ ખાતે 2 દિવસના પ્રવાસ દરમિયાન ગતરોજ રાત્રિના મધ્યપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી રાજેન્દ્ર શુક્લા ભરૂચ લોકસભા વિસ્તારના 2 પ્રવાસે આગામી લોકસભાની દરેક પાર્ટીઓ પોતાની ચુનાવી ગતિવિધિઓ તેજ બનાવી અને કાર્યક્રમો આપી રહ્યા છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અબ की बार फिर मोदी सरकारના સ્લોગન સાથે પૂરજોશમાં કામે લાગી ગઈ છે જેના ભાગરૂપે ભરૂચ જિલ્લામાં અનેક કાર્યક્રમોના આયોજનો કરાઈ રહ્યા છે લોકસભાની ચૂંટણી અંતર્ગત ભરૂચ જિલ્લાના 2 દિવસના પ્રવાસ માટે મધ્યપ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી રાજેન્દ્ર શુક્લાની અને ભૂતપૂર્વ હોમ મિનિસ્ટર પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ ભરૂચ જિલ્લામાં આવતી વિધાનસભામાં ચૂંટાયેલા ભરૂચ ધારાસભ્ય રમેશ મિસ્ત્રી, અંકલેશ્વરના ધારાસભ્ય ઈશ્વર પટેલ, ઝઘડિયાના ધારાસભ્ય રીતેશ વસાવા, જિલ્લા પ્રમુખ મારુતિસિંહ અટોદરિયા, મહામંત્રી નિરલ પટેલ, ભાજપા યુવા મોરચાના પ્રમુખ ઋષભ પટેલ સહિતના હોદ્દેદારો કાર્યકરો સાથે આવનારી લોકસભાની ચૂંટણી વધુ મતેથી જીતીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અબ की बार फिर मोदी सरकारના સ્લોગનને સાર્થક કરવાના અંતર્ગત રૂપરેખા સહિતના જરૂરી સૂચનો સાથે જિલ્લાના છેવાડાના માનવી સુધી સરકારની યોજનાઓને વાકેફ કરવા બાબતે ચર્ચા કરી હતી। कल सुबह से गुजरात राज्य के 3 लोकसभा क्षेत्रों में मेरा दौरा शुरू हुआ है। कल सुबह से ही छोटा उदयपुर लोकसभा में लोकसभा प्रबंध समिति की बैठक, कोर समिति की बैठक, युवा सम्मेलन, प्रमुख गणमान्य लोगों से मिलने का कार्यक्रम रहा है। कल सौभाग्य से कुबेश्वर महादेव के दर्शन करने का भी मुझे मौका मिला और आज सुबह से भरूच जिले में पन्ना प्रमुखों की बैठक और उसके बाद अब भाजपा कार्यालय के जो लोकसभा का हमारा चुनाव कार्यालय है, यहाँ पर आपसे मैं बातें कर रहा हूँ। यहाँ लोकसभा भरूच के लोकसभा प्रबंध समिति, कोर समिति के प्रमुख सदस्यों के साथ बैठक होना है। इसके बाद अंकलेश्वर, फिर बड़ोदरा। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरे जोश खरोश के साथ शुरू कर चुकी है, क्योंकि ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचाने का जो महान सपना है उसको पूरा किया जाना है। इसलिए न सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए हैं। धारा 370 से लेके राम जन्मभूमि में भगवान राम के मंदिर के निर्माण, गरीबों के कल्याण की योजनाएं, चौतरफा तेज विकास, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो हवाई अड्डे हों, उससे देश के लोगों में एक अलग तरह का उत्साह है और देश की जनता कमर कस के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस चुनाव का इंतज़ार कर रही है। कार्यकर्ता भी कमर कस के मैदान पर तैयार है और इसलिए एक रिकॉर्ड बनेगा। 400 के पार सीटें लाकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर भारत को दुनिया के सामने दुनिया का नेतृत्व करने लायक देश बनाने का काम हम लोग करेंगे। इस चुनाव में नेताओं को किस बात का ध्यान रखना चाहिए प्रचार के दौरान? प्रचार के दौरान हमें बहुत ही सहजता के साथ जनता के बीच में जाना है, क्योंकि मोदी जी की सरकार की योजनाओं ने कई प्रकार से लोगों को राहत दी है। गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया, 10 लाख रुपए तक का इलाज गरीब बड़े से बड़े अस्पताल में जाके मुफ्त में करा सकता है। इस प्रकार से कई योजनाएं, किसानों को सम्मान निधि देने का काम, और इसलिए लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। मोदी जी लोगों के दिल और दिमाग में बैठे हुए हैं। हमें कार्यकर्ता के नाते बहुत ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के उनके बीच में जाना है। अब मोदी जी का समर्थन करने के लिए उनसे कहना है। रियाज पटेलનો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ ભરૂચ। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।